नमस्ते। एक डेंटिस्ट दवाई का पर्चा लिखने से ठीक पहले आखिर करता क्या है, ये देखने में शायद एक छोटा सा फॉर्म भरने जैसा लगे, लेकिन सच तो ये है कि उस एक प्रिस्क्रिप्शन के पीछे लिटरली बहुत कुछ चल रहा होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी इनविजिबल प्रोसेस को डीकोड करेंगे। उन सारी सोर्सेज और डेटाबेसेस का एक डीप डाइव होगा जो किसी भी क्लिनिक में पर्दे के पीछे लगातार एक डेंटिस्ट के दिमाग और कंप्यूटर्स में प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरे मुद्दे के बिल्कुल सेंटर में है वो ये है, डेंटिस्ट को एग्जैक्टली पता कैसे होता है कि बिल्कुल कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करनी है। देखिए, असल में एक डेंटिस्ट का काम किसी केयरफुल डिटेक्टिव से कम नहीं होता। बीमारी को पूरी तरह से समझना और फिर हजारों दवाइयों में से उस एक दवाई को चुनना जो कंप्लीटली सेफ भी हो और असरदार भी। ये कोई गेसिंग गेम या अंदाजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साइंटिफिक और क्लियरली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल सिंपल रखा गया है। पहले द डेंटल ड्रग लैंडस्केप, दूसरा बैलेंसिंग बेनिफिट्स एंड हार्म्स, तीसरा कोर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, चौथा एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस और आखिर में स्पेशलाइज्ड ड्रग रेफरेंसेस। हम शेयर वॉल्यूम ऑफ ड्रग से लेकर उन स्पेसिफिक सेफ्टी डेटाबेसेस तक का सफर तय करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे आते हैं सेक्शन 1 पर, द डेंटल ड्रग लैंडस्केप। मॉडर्न डेंटिस्ट्री में दवाइयों का एक बहुत बड़ा और ताकतवर आर्सेनल होता है, जैसे एंटीमाइक्रोबायल्स, एनाल्जेसिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, माउथ वॉशेस या टॉपिकल्स, लोकल एनेस्थेटिक्स और एंग्जियोलिटिक्स। बस इस लिस्ट को देखकर ही समझ आ जाता है कि फार्माकोलॉजी की ये दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है, जिसे मास्टर करना पड़ता है। इतनी सारी कैटेगरीज। और हाँ, ये सब हवा में तय नहीं होता। दवा कब और कैसे यूज करनी है, इसके लिए प्रॉपर क्लिनिकल गाइडलाइंस होती हैं, जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में देखा जा सकता है। ये प्रैक्टिकली डिक्टेट करती हैं कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्या हैं, ताकि हर ट्रीटमेंट का एक स्टैंडर्ड बरकरार रहे और हर फैसला एविडेंस पर बेस्ड हो। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, बैलेंसिंग बेनिफिट्स एंड हार्म्स। यहाँ आकर चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं, क्योंकि हर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखना अपने आप में एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ दवाई के क्लिनिकल फ़ायदे हैं, तो दूसरी तरफ पोटेंशियल हार्म्स की एक पूरी लिस्ट। सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेडिकल हिस्ट्री को नेविगेट करना। मान लीजिए कोई पेशेंट पहले से ओवर द काउंटर यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ या हर्बल मेडिसिन ले रहा है, तो वो दवाइयाँ आपस में रिएक्ट कर सकती हैं। एक पल में फायदे वाला पलड़ा भारी हो सकता है, तो अगली ही पल नुकसान वाला। यही वो जगह है जहां एक प्रैक्टिशनर का एक्सपर्ट जजमेंट काम आता है। इसीलिए एक बहुत फेमस मेटाफर यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। द प्रिस्क्रिप्शन पैड इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो छोटा सा पड और पर्चा तो सिर्फ बाहर दिखने वाला एक हिस्सा है। उस स्प्लिट सेकंड डिसीजन के ठीक नीचे सेफ्टी डेटा और प्रोटोकॉल्स का एक विशाल पहाड़ छिपा होता है। तो इस आइसबर्ग के एकदम बेस में आखिर है क्या, वो हम देखेंगे सेक्शन 3 में, कोर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। इसमें आती हैं जिंदा और लगातार अपडेट होने वाली सर्विसेज और रिसोर्सेज, जैसे मेडिसिन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें एडवांस्ड फार्मेसी ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्टरी और ऑस्ट्रेलियन डेंटल एसोसिएशन शामिल हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डेंटल जर्नल और ऑस्ट्रेलियन प्रिस्क्राइबर जैसे जर्नल से आने वाली ऑनगोइंग लिटरेचर भी। एक प्रैक्टिशनर को अपडेटेड रखने के लिए ये रिसोर्सेज लगातार काम करती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही हाईटेक हिस्से पर, सेक्शन 4, एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। ये डेटाबेसेस आज के प्रैक्टिशनर्स का सबसे प्राइमरी टूलकिट होते हैं। यहाँ 4 सबसे बड़े नाम हैं और हर एक का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। AMH एविडेंस बेस्ड जानकारी देता है। थेरेप्यूटिक गाइडलाइन से इंडिपेंडेंट क्लिनिकल एडवाइस मिलती है। OSDI का फोकस कॉम्प्रिहेंसिव ड्रग मोनोग्राफ्स पर होता है। और आखिर में MIMS, जो TGA अप्रूव्ड फार्मा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। ये चारों डेटाबेसेस मिलकर सुरक्षा का एक बहुत ही सॉलिड नेट बनाते हैं। हर डेटाबेस की अपनी एक अलग सुपर पावर है। AMH यानी ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन हैंडबुक को ही ले लीजिए। इसकी सुपर पावर सिर्फ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की इन्फो देना नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद प्रैक्टिकल टूल्स हैं। इसमें ड्रग इंटरैक्शंस चेक करने के तरीके, डोज निकालने के लिए कैलकुलेटर्स और यहाँ तक कि बच्चों का एवरेज वेट और हाइट का डेटा भी होता है। सोचिए, क्लिनिक में किसी बच्चे को सही डोज देना इस डेटाबेस की वजह से कितना ज्यादा आसान और सेफ हो जाता है। और दूसरी तरफ मिम्स की सुपर पावर है उसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी।
ये इस बात की गारंटी देता है कि जो भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देखी जा रही है वो डायरेक्टली TGA यानी थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अप्रूव्ड है। इन्होंने तो डेंटिस्ट के लिए मिम्स ड्रग्स फॉर डेंस नाम से एक स्पेसिफिकली टेलर्ड वर्जन भी बनाया है, ताकि प्रैक्टिशनर्स को ढेर सारी यूजलेस इन्फॉर्मेशन में ना उलझना पड़े और उन्हें सिर्फ वही मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। ये टोटली एक गेम चेंजर है। आखिर में चलते हैं सेक्शन 5 पर, स्पेशलाइज्ड ड्रग रेफरेंसेस। स्टैंडर्ड डेटाबेसेस अपनी जगह हैं, पर कभी-कभी कुछ वल्नरेबल पेशेंट पॉपुलेशंस को हाईली स्पेसिफिक केयर की जरूरत होती है। लैक्टमेड इसका एक परफेक्टली ह्यूमन एग्जाम्पल है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक डेटाबेस है। एक बार सोचिए, अगर एक मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो ये डेटाबेस ये चेक करने में मदद करता है कि क्या कोई दवाई ब्रेस्ट मिल्क के जरिए उस इन्फेंट तक जा सकती है या नहीं। ये बताता है कि इन कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल डेटा पॉइंट्स के पीछे असल में कितने बड़े ह्यूमन स्टेक्स शामिल होते हैं। ये स्ट्रिक्टली नन्हे बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस सारी डिजिटल स्पीड और एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच में एक ऐसी बेसिक फाउंडेशन है जिसे हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और थेरेप्यूटिक्स पर बेस्ड कोई भी रीसेंट टेक्स्ट बुक आज भी किसी भी टूल किट का एक उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। डिजिटल डेटाबेसेस क्विक इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमेशा उन्हीं टेक्स्ट बुक से आते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का एक फाइनल और इंटरेस्टिंग निष्कर्ष निकलता है। अगली बार जब भी कोई दवाई का पर्चा लिखा जाए तो जरा गौर करने वाली बात होगी, है ना? ये सोचना सच में काफी दिलचस्प होगा कि उस एक प्रिस्क्रिप्शन को प्रैक्टिकली और मेडिकली सेफ बनाने के लिए पर्दे के पीछे आखिर कौन-कौन से डेटाबेसेस और डायरेक्टरीज ने अपना रोल प्ले किया है। ये इनविजिबल सेफ्टी नेट्स और पर्दे के पीछे की रिसोर्सेज ही हैं जो आधुनिक चिकित्सा को इतना ज्यादा भरोसेमंद बनाती हैं। आज के सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।